आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है नीचे दी गई द्विआधारी संख्याओं का अंतर ज्ञात करें तथा उनके दशमिक तुल्यांक भी लिखें। तो यहाँ पर हमें ए में दिया है यहाँ पर 1 0 1 0 या ऋण 1 1 1 तथा बी में दिया है 1 0 1 0 1 0 ऋण 1 0 1 0। तो हम सबसे पहले देखते हैं ए को। तो यहाँ पर दिया है 1 0 1 0 तथा यहाँ पे ऋण दिया है यहाँ पे 1 1 1। तब इसे हम घटाएं यहाँ से। तो इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे द्विआधारी संख्याओं को जब अंतर ज्ञात किया जाता है उसके कुछ नियम है। तो यहाँ पे जैसे कि हम शून्य यहाँ से एक में से हम एक घटाते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है, तथा यदि हम एक में से शून्य घटाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक बचेगा। तथा यदि यहाँ पे शून्य में से एक घटाते हैं तो यहाँ पे जो शून्य में से एक नहीं घट सकता तो यहाँ पे हमें उधार लेना पड़ता है, अर्थात बोरो लेना पड़ता है। तब यहाँ पर जो संख्या है वह क्या बन जाती है, वह 1 0 बन जाती है। जो यह संख्या क्या बन जाएगी यहाँ पे 1 0। तो 1 0 अगर इसका हम दशमिक संख्या में बदले तो 1 0 को हम 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, या इसे हम 1 0 में से 1 घटाए तो हमेशा यहाँ पर 1 बचता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अंतर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम शून्य में से 1 घटाएंगे तो यहाँ शून्य से 1 नहीं घट सकता, तो हमें यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से बोरो अर्थात उधार लेना पड़ता है। तो यह जो संख्या है वह क्या बन जाएगा, अब 1 0 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा इसे। तो 1 0 से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें 1 बचेगा। तथा यहाँ पे अब जो संख्या यहाँ है ये 1 जो है वह उधार यहाँ पे उधार में चला गया, तो यहाँ पे अब क्या बच जाएगा, 1 नहीं होगी, अब क्या बच जाएगा, यहाँ पे शून्य संख्या बच जाएगा। तो शून्य में से यहाँ पे 1 नहीं घटा सकते तो यहाँ से भी हमें बोरो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 जो है यहाँ पे चले जाएगा, तो इससे कि ये क्या संख्या बन जाएगा, यह अब बन जाएगा 1 और 0 बन जाएगा। अर्थात 1 और 0 में से यहाँ पे अब हम 1 को यहाँ पे जो है उधार दे देते हैं, जिससे कि यह संख्या जो है अब क्या बन जाएगा, यह 1 0 बन जाएगा। तो यहाँ से एक संख्या यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पे जो 1 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम दशमिक संख्या में परिवर्तित करें, यह जो है अगर यह द्विआधारी संख्या है तो इसे अगर हम दशमिक संख्या में परिवर्तित करते हैं तो यह 2 होता है। तो इस प्रकार से यह 2 जो यहाँ पे 2 था उसमें से एक जो है वह उधार चला गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अब बन गया है कि 1 0, तो 1 0 में से 1 घटाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर घटाया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। पुनः यहाँ पर अब 1 बचा है तो 1 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 0। और यहाँ पे तो पहले यहाँ से 1 जो है वो चला गया था तो यहाँ भी 0 हो गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमने अंतर ज्ञात किया पहला, तो यहाँ पे हमें इसका जो अंतर क्या प्राप्त हुआ, 1 1। इसे अगर यह किस में है, यह है द्विआधारी संख्या प्रणाली में है, तथा इसे अगर हम परिवर्तित करें जैसे प्रश्न में कहा गया था कि दशमिक तुल्यांक भी ज्ञात करें, तो इसे अगर हम दशमिक संख्या में लिखेंगे तो इसे हम 3 लिख सकते हैं। अगर इसे हम परिवर्तित कैसे करेंगे तो यहाँ पे इसका सिंपल सा नियम है कि 2 की घात 0 गुणा 1 लिखेंगे तथा दूसरे इसको जोड़ेंगे, दूसरा को यहाँ पे 2 की घात 1 गुणा 1। तो इसे हम हल करेंगे तो इससे यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा, तथा यहाँ पे 2 की घात 1। तो इस प्रकार से इसे हम 3 जो है वह दशमिक संख्या प्रणाली में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अंतर में क्या प्राप्त हुआ, 1 1। तथा अगर हम दूसरा देखें बी में, तो बी में हमें दिया था 1 0 1 0 1 0 में से हमें अंतर ज्ञात करना था 1 0 1 0 का। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसे बी में 1 0, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 था। तो यहाँ से हमें अंतर ज्ञात करना था इसका 1 0 1 0 का, तो यहाँ से हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे घटाएंगे तो देखते हैं, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा, 0 में से 0 घटाएंगे यहाँ भी 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 1। तो इस प्रकार से इसका अंतर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यदि हम इसे
बदलना है, परिवर्तित करना है। यहाँ हमें किस में प्राप्त हुआ, यह हमें प्राप्त हुआ बाइनरी अर्थात द्विआधारी संख्या प्रणाली में। इसे हम अगर बदलना है इसे दशमिक संख्या प्रणाली में तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का घात शून्य से अगर इसका हम परिवर्तित करें तो इसको हम गुणा करेंगे 2 की घात शून्य से, इसको गुणा करेंगे 2 की घात 1 से, इसको हम गुणा करना पड़ेगा 2 की घात 2 से। इसी प्रकार से ऐसे जाएंगे तो 2 की घात 3, इसको परिवर्तित करेंगे, गुणा करना पड़ेगा 2 की घात 4 से, और इसे गुणा करना पड़ेगा 2 की घात 5 से। तो यदि हम इन संख्याओं को गुणा करें, यहाँ शून्य है तो शून्य से गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे गुणा करके क्या करना पड़ता है, इसे जोड़ना पड़ता है। तो यदि इसे हम गुणा करके जोड़े तो बाकी संख्या को शून्य हो जाएगा, बस यही जो है 2 की घात 5 जो होता है 32। तो 32 में से हम यहाँ पे शून्य शून्य ऐड करेंगे तो हमें 32 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो हमें इसका दशमिक जो है वह 32 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ पे a में जो अंतर किया, 1 0 में से हमने 1 1 को घटाया तो यहाँ से हमें 1 1 प्राप्त हुआ, अर्थात जो द्विआधारी संख्या में यह 1 1 प्राप्त हुआ, इसका दशमिक संख्या पद्धति में यह 3 प्राप्त हुआ। तो दूसरा हमने यहाँ पे देखा, जब हमने यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 में से 1 0 1 0 को घटाया तो यहाँ से हमें 1 0 0 0 0 0 प्राप्त हुआ। तो इसे अगर हम दशमिक पद्धति में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ से हमें 32 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने इसका उत्तर देखा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।